कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 6। यह है दंतुरित मुस्कान के प्रश्न उत्तर, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। तो बात करते हैं प्रश्न 1। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की यह मुस्कान तो मरे हुए व्यक्तियों में नए प्राणों का संचार कर देती है। कठिन से कठिन पत्थर हृदय भी इस मुस्कान को देखकर द्रवित हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि भाव विभोर उठता है। प्रश्न 2। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक, निश्चल, निस्वार्थ, दूसरों को भाव विभोर करने वाली होती है। बड़ों की मुस्कान दिखावटी, व्यंग्यपूर्ण, स्वार्थ से भरी होती है। उसकी मुस्कान में आत्मीयता नहीं होती। दोनों की मुस्कान में यही अंतर होता। प्रश्न 3। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजार। शेफालिका के फूल बरस पाकर तुम्हारे ही प्राण आदि बिंबों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4। भाव स्पष्ट करना है। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजार। इसका भाव स्पष्ट इस प्रकार से किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात पंक्तियों का भाव यह है कि बच्चों की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि के हृदय में भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। कवि उसकी मुस्कान देखकर यह सोचता है कि आज कमल अपने मूल स्थान को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। बच्चों के रूप में उसे विभिन्न कमलों की अनुभूति हो रही है। ख, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। भाव स्पष्ट इस प्रकार से किया जा सकता है। तुम्हारी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ शेफालिका के फूल, चारों तरफ झरने लगे हों। मैं ये नहीं समझ पाया वह बांस था या बबूल। नन्हे बच्चों की मुस्कान नैसर्गिक होती है, जिसे देखकर हृदय में आनंद की परम अनुभूति होती है। प्रश्न 5। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान से सभी का मन खुश होता है, सभी उसके आस पास रहने की कोशिश करते हैं। क्रोध विनाशकारी होता है, उसमें व्यक्ति का अपना तो नुकसान होता ही है, साथ में दूसरों का भी नुकसान होता है। क्रोध में व्यक्ति अच्छे बुरे को नहीं सोचता, कभी कभी इसके भयंकर परिणाम होते हैं। मुस्कान से सभी के अंदर नव जीवन का संचार होता है। आदमी अपनी परेशानी भूल जाता है, उसे सुख मिलता है। प्रश्न 6। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर इस प्रकार है। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र 1 साल से 1.5 साल के बीच लगती है। धीरे धीरे उसके दांत निकलते रहते हैं। उनके बीच से उनकी हंसी बड़ी मनमोहक लगती है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का तिरछापन जुड़ जाता है। प्रश्न 7। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्रण उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर ध्यान से सुनिएगा।
कवि बच्चे की मुस्कान से प्रभावित हो जाता है। वह सोचता है इस दंतुरित बच्चे की मुस्कान तो मरे हुए में भी प्राण डाल देगी। ये तुम्हारा धूल मिट्टी से सना हुआ शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे आंगन में कमल खिल गया हो। वह मुझे लगातार बिना पलक झपकाए इसी तरह देखता है। यदि उसकी माँ मध्य में न होती तो उसकी सुंदरता या उसकी सुंदर मुस्कान को कभी नहीं देख पाता। वह छोटा बच्चा कवि को सुंदर लग रहा है। तो ये थे दंतुरित मुस्कान के प्रश्न उत्तर। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।